हेलो बच्चों, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाई प्लांट्स, हमने कहाँ कहाँ तक पढ़ा था, क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, ये भी टॉपिक पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। तो चलो इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन depending upon the availability of oxygen, right? If oxygen is present, then that type of respiration is called as aerobic and the organisms are called as aerobes. And if oxygen is not present and organisms are able to respire, then this is called as anaerobic respiration and the organisms are called as anaerobes, right? So aerobic respiration means breakdown of glucose in presence of oxygen. याद रखो, इसके अंदर एरोबिक मतलब एयर की जरूरत, एयर की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें जो ग्लूकोज होगा वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ये पॉइंट याद रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं सेम रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में ये प्लस ये इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर भी होता है उसमें, यहाँ पे 12 और वहां पर इसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स लिबरेट होंगे, राइट। और इसमें देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इसमें भी होगा तो ब्रेकडाउन ही ग्लूकोज का, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इट इन्वॉल्व्स इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। उसमें कंप्लीट था, इसमें इनकम्प्लीट है। और इसकी रिएक्शन देख लो क्या है, जैसे कि ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन तो नहीं है, तो ये ब्रेक हो रहा है इथाइल अल्कोहल और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इसके अलावा और भी है, हम आगे देखेंगे कि और किस तरह का ब्रेकडाउन है जिसमें लैक्टिक एसिड भी बनता है, उसकी भी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। बस ये याद रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और बाकी कोई और कंपाउंड बनेगा, राइट। जैसे ग्लूकोज से या तो लैक्टिक एसिड बनता है या फिर इथाइल अल्कोहल, राइट। तो इसकी भी डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। So anaerobic respiration takes place in certain tissue of higher plants when oxygen is not available, right? जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर भी जब हम दौड़ के आते हैं, हम फास्ट रनिंग करते हैं, फास्ट कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो एकदम से ऐसे तेज जोर जोर से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, उस वक्त हमारे बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर ही अपने आप ही एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है जिससे लैक्टिक एसिड बनता है, राइट। तो ये एक मोड है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी कुछ कंडीशंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर सम पीरियड आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एनरबायोसिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, वैसे तो ये एरोब्स होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मींस अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी ये सरवाइव कर सकते हैं। दे स्विच टू एरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल, राइट। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मींस यू कैन से फ्लेक्सिबल काइंड, दे आर नॉट स्ट्रिक्ट। जो स्ट्रिक्ट होंगे वो, अगर मान लिया वो एरोब्स हैं और स्ट्रिक्ट एरोब्स हैं, तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो सरवाइव नहीं करेंगे, वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, राइट। तो चलो हम स्विच करते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज एरोब्स एंड एनारोब्स, दे इनिशिएट देयर रेस्पिरेशन विद पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें समझनी है बात एक तो ध्यान से, कि चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है चाहे वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, उन सब के अंदर स्टार्ट रेस्पिरेशन का जो होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का या रेस्पिरेशन कह सकते हो तुम, स्टार्ट होगा वो पार्शियल ब्रेकडाउन से होगा। वो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कंप्लीट उसके अंदर ब्रेकडाउन नहीं होगा ग्लूकोज का। तो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक है या एनारोबिक है, सबके अंदर वो
पार्शियल ब्रेकडाउन से होगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अगर वो एनारोब्स ही हैं, ऑलरेडी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें तो सिर्फ यही प्रोसेस होने वाला है, ग्लाइकोलिसिस। लेकिन अगर वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें इससे स्टार्ट होगा लेकिन बाद में वो स्विच कर जाएंगे कंप्लीट ब्रेकडाउन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक है या एनारोबिक है, सब में ये होने वाला है ग्लाइकोलिसिस। क्लियर? तो इसमें देखेंगे अब हम आगे इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। ग्लाइकोलिसिस मीन्स एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एक तो ये बात याद रखनी है, ग्रीक वर्ड है ये ग्लाइकोज एंड लाइसिस। ग्लाइकोज मीन्स ग्लूकोज breakdown and given by Gustav Emden, Otto Meyerhoff, J. Parnas, called as EMP pathway. In anaerobes, it is only process of respiration. सिर्फ इसी से ही होगा, आगे एरोबिक रेस्पिरेशन तो होगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी। राइट? It occurs in cytoplasm and is present in all living organisms. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑर्गेनिज्म एरोबिक है या एनारोबिक है, उनमें भी होगा ही होगा ये। मतलब ऐसा नहीं है कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ही होगा, एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पहला स्टेप भी ग्लाइकोलिसिस होता है। राइट? तो ये हर तरह के ऑर्गेनिज्म में होगा, एनारोबिक और एरोबिक। एंड इट कंप्लीट्स इन 10 स्टेप्स, जिनको हम देखते हैं कि कैसे होते हैं ये 10 स्टेप्स आगे देखेंगे। इन प्लांट्स ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और स्टार्च विच इज स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट। बच्चों ये देखो, ये फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या सिंथेसाइज होता है आप जानते हो, ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज की ट्रांसलोकेशन कैसे होती है, किस फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में। स्टोर किस फॉर्म में होता है, ये स्टार्च की फॉर्म में। जस्ट ये तीनों देखो कितनी इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है, और स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर होता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, अगर ये सुक्रोज है तो सुक्रोज की होगी आगे हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम और बन जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों ही ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एंटर करेंगे। फिर आगे देखो स्टार्च है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होगी इन प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज, और क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएंगे, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज। राइट? और वो एंटर करेंगे फिर ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट, इट इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड इट इज 3 कार्बन कंपाउंड एंड देयर आर फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि देखो ग्लूकोज से बना है ना ये, और ग्लूकोज है ऑलरेडी 6 कार्बन कंपाउंड, तो 6 कार्बन कंपाउंड के ब्रेक डाउन होकर के 3 कार्बन कंपाउंड बने। कितने, 2 मॉलिक्यूल्स, तो हो गए पूरे 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन हो गए ना। तो अब आगे इसका हम देखेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोलिसिस का पूरा डायग्राम, इसमें कैसे है, इसकी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सारा हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों। तो इसमें देखो 10 स्टेप है, एक तो ये 10 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ही एंजाइम्स होंगे। एवरी स्टेप इज एंजाइम रेगुलेटेड, एक ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने 3 कॉलम बनाए हुए हैं, एक कार्बन स्केलेटन, बेटर क्लैरिटी आएगी इससे, एक ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, और ये है एंजाइम। ये जस्ट तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम बनाया हुआ है, इसको भी छोड़ दो, सेम है, उसी को डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है। राइट? तो चलो हम स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों, ग्लूकोज विच इज 6 कार्बन कंपाउंड, तो ग्लूकोज के लिए सबसे पहले क्या होता है, इसकी ये देखो इसमें होती है, ध्यान रहे इसके अंदर जहां जहां फॉस्फोरिलेशन है वहां हम काइनेज एंजाइम यूज करते हैं। तो इसमें देखो एक एटीपी यूज हुआ, एटीपी यूज होने से वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना देगा। फॉस्फेट नहीं लिखा है मैंने, जस्ट एडीपी लिखा है, कोई बात नहीं। वो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, वो एक्चुअली यहाँ ऐड हो गया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, एडीपी में कन्वर्ट हो गया और ये वाला फॉस्फेट यहाँ ऐड हो गया। राइट? तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा आइसोमराइजेशन, यानी आइसोमरेज के एंजाइम की प्रेजेंस में ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट।
राइट। तो इसमें कार्बन स्केलेटन देखते जाओ, इसमें देखो 6 कार्बन पे फॉस्फेट ऐड है, इसीलिए इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। सिमिलर, बस स्ट्रक्चर चेंज हुआ इसका और कुछ नहीं, बाकी सेम ही है और 6 कार्बन पे ही फॉस्फेट अटैच है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक एटीपी और यूज करेगा ये। नेक्स्ट फिर वही काइनेज की प्रेजेंस में जैसे ऊपर देखा हमने, क्या होगा ये इसमें एक फॉस्फेट इसके साथ लग जाएगा ये, तो ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यानी 1,6 का क्या मतलब है, फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट, 6 कार्बन पे भी फॉस्फेट, राइट। तो बन गया ये बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में स्प्लिटिंग होगी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। स्प्लिटिंग में ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक तो होगा इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोल देते हैं या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोल देंगे, और इसका आइसोमर जो बनेगा वो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सेट चलाएंगे, दूसरा सेट ऑटोमेटिकली सेम ही होगा इसी कन्वर्शन से, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देगा, तो सेम सेट रिपीट होगा। चलो इसमें देखते हैं क्या हुआ। अब ये आइए किसकी प्रेजेंस में, आइसोमरेज की प्रेजेंस में, तो ये हो गया डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में होगा, क्योंकि इसमें डीहाइड्रोजनेशन हो रही है और साथ में इसमें एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। तो देखो क्या बन गया, ये था, ये बन गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से लगा है ना फॉस्फेट, 1,3 बिस फॉस्फो, क्योंकि 2 फॉस्फेट है इसीलिए बोल देते हैं बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट। तो चलो इसमें नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें अब एक एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है यहाँ पर, उसमें तो कंज्यूम हुए थे, यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है। इससे पहले एक और चीज बता दूं, डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ना ये भी होता है, NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस HI। ठीक है, तो इसमें NADH की सिंथेसिस हुई 1 मॉलिक्यूल इस वाले प्रोसेस में। अब यहाँ पे एक एटीपी भी सिंथेसाइज हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि ये 1,3 था ना बिस फॉस्फो, इसमें से एक फॉस्फेट निकाल देगा जो ये गेन करके एटीपी बना देगा, और ये रह गया, ये देखो फर्स्ट वाला निकल गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट रह गया ये। ठीक है, अब उसके बाद जस्ट कुछ नहीं हुआ, इसी की डिसअरेंजमेंट हुई है, मतलब डिसअरेंज हुआ ये, म्यूटेज एंजाइम बोल देंगे, म्यूटेशन हो गई कि ये 3 फॉस्फो वाला जो था, ये 3 कार्बन पे जो फॉस्फेट लगा था 2 पे लग गया, तो ये देखो 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया बस। उसके बाद फिर इनोलेज की प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आया और बन गया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, राइट। देखो इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, ये देखो ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, वही सेम, राइट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बन गया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब लास्ट स्टेप है जो इसका की स्टेप है, वो है इसके अंदर देखेंगे हम पाइरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में बनेगा ये एटीपी की 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी सिंथेसाइज होगा और बन जाएगा पाइरुविक एसिड, राइट। तो ये हमने एक मॉलिक्यूल से चलाया था, अब क्योंकि इसने भी इसी को में ट्रांसफॉर्म हो जाना है, तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गए ना, तो इंटू टू करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड बन गए, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में कितने एटीपी कंज्यूम हुए बच्चों, 1, 2, और कितने रिलीज हुए, देखो 1, 2, अब 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इंटू 2 यानी कि 4, तो नेट गेन कितना हुआ 2, और NADH कितने बने, 1 बना था इसमें, ऐसी ही एक और सीरीज चलेगी तो 2 NADH बन गए। ठीक है बच्चों, ये सेम तुम्हारे NCERT के बुक में के अंदर भी ऐसे ही दिया हुआ है, सेम चीजें, इसमें एंजाइम के नेम नहीं लिखे हुए, बाकी सारा यूं का यूं। ठीक है, तो इसको भी एक बार देख सकते हो। दूसरा, अब इसको लर्न करने की टेक्निक मैंने लगाई है यहाँ पर एक, वो देख लो। गुड गर्ल्स टेक फ्रेश फ्रूट, गाइगेंटिक बाहुबली टेक प्योर पेप्सी प्राइवेटली। देखो गुड जी ग्लूकोज, गर्ल्स का जी हो गया, टेक हिडन है ये, एफ ये देखो सबका ये है, एफ फ्रेश ये हो गया, फ्रूट ये हो गया, जी ये हो गया, बी ये हो गया, पी ये हो गया प्योर का, पी ये हो गया, और पी ये। ठीक है, तो ये हो राइट, तो ये पी हो गया ना, प्योर पेप्सी प्राइवेटली, प्योर पेप्सी प्राइवेटली। आगे भी पी है पायरुविक एसिड, उसको लर्न कर लेना, 4 टाइम्स पी आएगा,
राइट। अब आइए फेट ऑफ पायरुविक एसिड क्या है ये भी देख लेते हैं हम इसी वीडियो में। देयर आर 3 मेजर वेज ऑफ डिफरेंट सेल्स। वो क्या क्या है देखो, ग्लाइकोलिसिस से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बने ना, तो 3 फेट क्या क्या है। एक तो यह लैक्टिक एसिड बनता है एनिमल्स एंड माइक्रोब्स में। दूसरा अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है हायर प्लांट्स और ईस्ट के अंदर। तीसरा जो है वो बनता है, मैं यहाँ बता देती हूँ इसको कैसे बताया जाए। तीसरा थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। कैसे बनेगा ये नेक्स्ट उसमें करेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो एंटर कर जाएगा क्रैब साइकिल में। तो यानी 3 फेट हुए ना, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ, दूसरा अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ, तीसरा क्रैब साइकिल। तो इसमें सब में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ोगे, इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नहीं बनता, इसमें बनता है और ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पार्शियल ब्रेकडाउन है, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों। बस इसके साथ ही आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।